तो कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी है वरदराज और उसके जैसे कई लोगों की जो कुछ हारने के बाद ये सोचते हैं कि वो चीज़ उनकी किस्मत में ही नहीं थी। तो बात है प्राचीन समय की, जब ज़्यादातर विद्यार्थी अपनी पढ़ाई गुरुकुल में पूरी किया करते थे। वरदराज को भी उन सभी की तरह पढ़ाई के लिए गुरुकुल भेज दिया गया। वरदराज धीरे धीरे अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वरदराज पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था। उसे गुरुजी की कोई भी बात समझ में नहीं आती थी और इस कारण वह सभी के बीच उपहास का कारण बनता था। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी उसको पढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन उन्होंने भी आखिर में हार मान ली थी। और एक दिन गुरुजी ने वरदराज को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तुम अपने घर लौट जाओ। तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो और घर जाकर अपने घर वालों की मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या उसकी किस्मत में नहीं है और वो भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही एक कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वो उस कुएं के पास पहुंचा और उसने वहां खड़ी महिलाओं से पूछा कि ये निशान आपने कैसे बनाए। तो वहां पे एक महिला ने जवाब दिया, बेटा ये निशान हमने नहीं बनाए, यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज उस महिला की बात सुनकर सोच में पड़ गया और उसने विचार किया कि जब एक कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर इतने गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। अब वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल लौट गया और उसने गुरुकुल लौट के कड़ी मेहनत शुरू की। वह रात दिन एक करके पढ़ाई करता था और कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और किरवाण पदमंजरी जैसी कई रचनाएं की। और इसी के साथ वरदराज की ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे तो आखिर में हमको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाइए। आज इस चैनल पर मेरी यह पहली वीडियो थी। इस वीडियो को मैं इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाया, लेकिन हर दिन मैं कुछ नए सीखने और वीडियोस की क्वालिटी को सुधारने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक और नई कहानी में।